नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन, यानी कि पेंशन योजना का आपको लाभ मिल रहा है या नहीं, पैसे आपको मिल रहा है या नहीं। चाहे आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाला पेंशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर फिजिकली डिसेबल पेंशन हो, उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं या नहीं, या फिर किस में जा रहे हैं। आपका जो पेंशन स्टेटस है वो एक्टिव है या फिर माइग्रेटेड है या फिर किसी वजह से बंद हो गया है, सभी कुछ आप अपने ही मोबाइल से चेक कर सकते हैं महज 1 से 2 मिनट में। इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पेंशन का पैसा कैसे चेक करना है। उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल से कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है NSAP। जी हाँ, देखिए NSAP लिख करके सर्च कर लेना है। NSAP लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा NSAP का वेबसाइट। यहाँ पर आपको स्टेट डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है तो आप वेबसाइट के अंदर जाकर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली NSAP स्टेट डैशबोर्ड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है। उसके बाद वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक कर लेना है और इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर टिक मार्क लगा के इसे ऑन कर देना है। अब क्या होगा, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो डेस्कटॉप साइट में ऑन हो जाएगा। मतलब जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में दिखता है स्क्रीन, ऐसे दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाएगा स्टेट सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर से आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कीम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि कौन सी योजना के अंतर्गत आपको पेंशन मिल रहा है। जैसे ऊपर में है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी कि वो वृद्धा पेंशन है। और नीचे में फिजिकली डिसेबल पेंशन है, नीचे में विधवा पेंशन है। ऐसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेंशन हैं। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर आपको पेंशन स्कीम देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले हैं तो यहाँ पर ऑल सेंट्रल स्कीम पर रहने दीजिए। इंदिरा गांधी पर है तो इंदिरा गांधी। जैसे हमारा SSPY है तो हम यहाँ पर SSPY पर क्लिक करेंगे। आपका जो है आप उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ऑल सेंट्रल स्कीम पर ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एरिया सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा। इस वाले कैप्चा को आपको कहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट से ये काम कर लेते हैं। ओके, कैप्चा एंटर हो चुका है, सबमिट। देखो आप जैसे सबमिट कर दोगे, यहाँ पर जो भी स्टेट आपका रहेगा उसका यहाँ पर पूरा समरी आ जाएगा। कितने बेनिफिशियरी हैं, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, किनको पैसा मिल रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब कुछ। नीचे में आपको आ जाना है। नीचे में आपको डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपके स्टेट में जितने भी जिला हैं उन सब का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। आपका यहाँ पर जो भी जिला है आपको उस जिले पर क्लिक कर लेना है। जिला पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। उसके बाद आपके ज़िले में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको उस ब्लॉक या सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस से नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। देखो आपने जैसे ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपके ब्लॉक में जितने भी गाँव हैं उन सबका यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा और उसमें कितने कितने बेनिफिशियरी हैं, कौन कौन से गाँव में, वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर से आपको अपने गांव का जो नाम है उस पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपके सामने आपके गांव का लिस्ट ओपन हो जाए। आप जैसे ही अपने गांव का नाम को सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके गांव का पूरा लिस्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके गांव का किसको किसको पेंशन मिल रहा है। इसका यहाँ पर कुछ इस तरह से डिटेल देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट में यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मिलता है, सेकंड में आपको सैंक्शन ऑर्डर देखने के लिए मिलता है। और पेंशन जो चेक करने का है सबसे मेन यही है सैंक्शन ऑर्डर, ये आपका पेंशन नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का नाम देखने के लिए मिलेगा, किसको पेंशन मिल रहा है उसका नाम यहाँ पर दिख जाएगा। फिर उनका एज देखने के लिए मिल जाएगा, स्कीम कौन सा योजना से आपको पेंशन मिल रहा है। जैसे कि मैंने SSPY सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर सारे SSPY की ही लिस्ट आएगी। अगर मैं यहाँ पर ऑल सेंट्रल स्कीम सेलेक्ट करता तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले सारे योजना हैं उनकी लिस्ट आ जाती और यहाँ पर स्कीम के सामने किसको कौन सा योजना से मिल रहा है वो लिस्ट से यहाँ पर पता चल जाता। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मोड, उनको कैश मिल रहा है या फिर बैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र मिल रहा है तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा। यूजुअली अभी कैश नहीं मिलता है, बैंक ट्रांसफ़र ही मिलता है। उसके बाद PFMS रजिस्टर है या नहीं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा येस और नो में। तो यहाँ पर जिनको जिनको पेंशन मिल रहा है उनका PFMS रजिस्टर होना चाहिए, यहाँ पर येस रहना चाहिए। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर आपको लिस्ट तो देखने के लिए मिल गया कि किनको पेंशन मिल रहा है और उनका क्या क्या डिटेल्स है। उसके बाद अभी आपको किसी व्यक्ति यानी कि अपना या किसी का भी पेंशन चेक करना है, कौन से महीने का लास्ट मिला था,
और क्या है उनका स्टेटस, वो देखने के लिए वो जो सैंक्शन ऑर्डर में जो ब्लू कलर में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे उस पर क्लिक कर देंगे एक नया पेज लोडिंग हो जाएगा और जो पेंशनर हैं उनका यहाँ पर पूरा डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिक डिटेल्स में उनका जो नाम है वो नाम देखने के लिए मिलेगा और उनका जो स्टेटस है वो स्टेटस यहाँ पर देखिए एक्टिव दिख रहा है। मैं मोबाइल में डेस्कटॉप साइड में ऑन किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्टेटस के ऊपर ही एक्टिव लिख दिया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट बराबर नहीं हो पाया है। अगर आप कंप्यूटर से चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ से आपको पता तो चल जा रहा है कि कम से कम क्या है कैसा है बोल के। अब नीचे में यहाँ पर सैंक्शन ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, एड्रेस देखने के लिए मिलेगा, स्कीम, एज, और यहाँ पर है नीचे कौन से मंथ का लास्ट पेंशन मिला है, लास्ट पेंशन मंथ। यहीं से आप पता कर सकते हैं कि जो पेंशनर है उनको पेंशन कौन से मंथ तक का मिला है और कौन सा मंथ का पेंडिंग है। जैसे ये जनवरी 2026 चल रहा है और यहाँ पर जो लास्ट पेंशन मंथ है दिसंबर 2025। पहले ये होता था कि ये जो दिसंबर मंथ का पेंशन है वो जनवरी के 15 या 20 तारीख के बीच में आता था, यानी कि नेक्स्ट मंथ के 15-20 तारीख के बीच में पेंशन आता था। लेकिन अभी यहाँ पर जो पेंशन है वो 2 से 5 तारीख के बीच में आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया पेंशन का स्टेटस एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेंशन कब का मिला है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपने अपने जो पेंशन का पेमेंट स्टेटस है वो भी चेक कर लिया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर आपके जो पेंशन स्टेटस में है कोई एरर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए।